भारत की 8 मशहूर खेती जो असल में भारत की नहीं है, जानकर आप हैरान रह जाओगे। नंबर 8, कॉफी। सुबह सुबह एक कप कॉफी के बिना दिन अधूरा लगता है ना? लेकिन कॉफी की शुरुआत भारत में नहीं बल्कि इथियोपिया में हुई थी। 16वीं सदी में बाबा बुदान नाम के सूफी संत इसे यमन से भारत लेकर आए थे। आज कॉफी भारत के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में खूब उगाई जाती है, लेकिन इसकी जड़ें अफ्रीका में हैं। नंबर 7, आलू। हमारे रोज के खाने का सबसे जरूरी हिस्सा आलू, लेकिन यह भारत का नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका के पेरू का तोहफा है। ब्रिटिश लोग इसे 17वीं सदी में भारत लाए थे और आज बिना आलू के भारतीय 17वीं सदी में भारत लाए थे और आज बिना आलू के भारतीय सब्जियां अधूरी लगती हैं। नंबर 6, टमाटर। राजमा चावल, पनीर या फिर सॉस, सब में टमाटर चाहिए, लेकिन टमाटर भी भारत का नहीं है, ये भी दक्षिण अमेरिका से आया था। पहले लोग इसे जहरीला समझते थे, लेकिन अब बिना टमाटर के भारतीय रसोई की कल्पना ही मुश्किल है। नंबर 5, मिर्च। आपको लगेगा कि भारत जैसी तीखी मिर्च कहीं और नहीं मिलती, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मिर्च भी भारत की नहीं है। मिर्च की शुरुआत भी मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका से हुई थी। इसे पुर्तगाली व्यापारी भारत लेकर आए थे। नंबर 4, गेहूं। भारत में रोटी का मतलब है गेहूं, लेकिन इसकी शुरुआत भी भारत में नहीं हुई थी। मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट के फर्टाइल क्रिसेंट इलाके में इसकी खेती सबसे पहले की गई थी। धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैल गई। नंबर 3, या भुट्टा। भारत में बेहद आम है, लेकिन असल में यह भी अमेरिका से आया था। कोलंबस के समय के बाद यह फसल दुनिया के कई देशों में फैली और अब भारत में भी बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। नंबर 2, गन्ना। अब आप सोच रहे होंगे कि गन्ना तो भारत की शान है, लेकिन असल में इसकी जड़ें न्यू गिनिया से जुड़ी हैं। वहां से ये दक्षिण पूर्व एशिया और फिर भारत पहुंचा। भारत ने इसे इतना अपनाया कि अब गन्ना हमारी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा बन गया है। नंबर 1, चाय के बिना भारत की सुबह अधूरी होती है, लेकिन इसकी असली शुरुआत चाइना में हुई थी। ब्रिटिश राज के दौरान भारत में इसकी खेती शुरू हुई और अब असम और दार्जिलिंग की चाय दुनिया भर में मशहूर है।